हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए चेतना। चलिए एक बार फिर से 87 ए की रिबेट पर डिबेट कर लेते हैं। 87 ए की रिबेट आपको मिलती है ओल्ड टैक्स रिजीम में 12,500 रुपीज की, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपीज से कम है तो। वहीं अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम की बात करूं तो न्यू टैक्स रिजीम में आपको ये मिलती है 25,000 रुपीज तक, अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपीज से कम है तो। लास्ट टाइम यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की जब रिटर्न्स की फाइलिंग हुई, उसके बाद ये टॉपिक बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस रिबेट को डिसअलाउ कर दिया इन केस ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। जितने भी टैक्स पेयर्स ने स्पेशल टैक्स रेट इनकम के अगेंस्ट न्यू टैक्स रिजीम में इस रिबेट को क्लेम किया था, उन सबको ये डिसअलाउ कर दी गई। सबको बाद में इन डिमांड्स को पे करना पड़ा, या फिर कुछ लोगों ने तो इसके अगेंस्ट अपील भी फाइल करी। इससे रिलेटेड बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट भी है। जजमेंट में भी ये बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर डाल दी गई है कि टैक्स डिपार्टमेंट खुद डिसाइड करेगा कि किसको वो ये दे और किसको नहीं दे। बहुत सारे टैक्स पेयर्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट के बाद अपनी रिटर्न्स को रिवाइज किया, रेक्टिफाई किया, ताकि किसी तरीके से 87 ए की रिबेट उनको अलाउ हो जाए। बट मुझे नहीं लगता है किसी को भी अभी तक भी अलाउ की गई है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि इस पर कि जब हम रिटर्न फाइलिंग करेंगे, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर क्या 87 ए की रिबेट अलाउ की जाएगी न्यू टैक्स रिजीम। तो इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि बजट 25 में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से रिलेटेड भी कुछ क्लैरिटी आएगी उसमें। बट बजट 25 में जो बात कही गई वो थी आपकी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। बजट में ये क्लियर कर दिया गया कि आप स्पेशल रेट टैक्स इनकम पर इस रिबेट को क्लेम नहीं कर सकते। बट बजट में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि आप 2024-25 के लिए भी इस रिबेट को यूज नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर मैं अपना व्यू आपसे शेयर कर लेती हूँ। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में अपने रिटर्न को फाइल करने जा रहे हैं तो रिटर्न में आप इस रिबेट को क्लेम कर पाएंगे। अभी यूटिलिटीज हमें रिसीव नहीं हुई है, यूटिलिटी जब आएंगी तो 100% चांसेस है कि उसमें हम 87 ए की रिबेट को क्लेम कर पाएंगे। तो वहां पर आप अपनी इस रिबेट को स्पेशल रेट टैक्स इनकम के अगेंस्ट क्लेम कर लीजिएगा। बट एक दिमाग में बात रख के चलिएगा कि हो सकता है फिर से डिपार्टमेंट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इसको डिसअलाउ कर दे। अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो अपना माइंड प्रिपेयर करके चलिए कि फ्यूचर में अगर आपको नोटिस आए तो आपको ये जो आपने रिबेट क्लेम किया है उसको ये वापस करनी पड़ेगी। बट यहाँ पर जो लोग ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न को फाइल कर रहे हैं, या फिर ऐसे असेसी जिनकी इनकम बनती ही 5 लाख रुपीज से कम है और उनकी स्पेशल रेट टैक्स इनकम से ही इनकम है, वही उनके 5 लाख रुपीज से कम पर एडजस्ट हो रही है। तो ऐसे असेसीज के लिए मेरा सजेशन है कि वो न्यू टैक्स रिजीम में रिटर्न को फाइल ना करके ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करिए, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में कहीं पर भी ये जो डिबेट अलाउ होगी या नहीं होगी इसके ऊपर डिबेट है ही नहीं। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आप इस डिबेट को यूज कर पाएंगे फॉर द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में तो ये वैसे भी अलाउ नहीं थी, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में अगर अपने रिटर्न को फाइल करेंगे तो ना तो आप लॉन्ग टर्म में इसको क्लेम कर पाएंगे और ना ही शॉर्ट टर्म में आप इसको क्लेम कर पाएंगे। तो ये था मेरा प्रोस्पेक्टिव इस 87 ए की रिबेट से रिलेटेड। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में डाल के जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।